हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे पॉडकास्ट माई डिस्कशन पर, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं उन मुद्दों को जिनसे हमें फ़र्क पड़ता है। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीआई को। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई हम लोग अपनी ज़िंदगी में आज की डेट में हर रोज़ यूज़ कर रहे हैं। सुबह से शाम तक हम लोग गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज़ कर पाते हैं उसका नाम है यूपीआई। आज यूपीआई को समझने के लिए थोड़ा सा हम हिस्ट्री में भी जाएंगे, प्रेजेंट में भी, इसका आने वाला फ्यूचर क्या है उसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अगर यूपीआई को समझना है तो हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा आरबीआई को। आरबीआई क्या है? आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया गवर्नमेंट की एक फाइनेंशियल बॉडी है जो जितने भी बैंक्स हैं, छोटे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उनको मॉनिटर करती है और उनको मैनेज करती है। बेसिकली जितनी भी फाइनेंशियल गाइडलाइंस होती हैं वो आरबीआई के थ्रू बनाई जाती हैं। तो आरबीआई ने सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन होता था कंपनियों के बीच में, बड़े अमाउंट होते थे, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरटीजीएस लेके आए थे। आरटीजीएस बेसिकली है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो आरटीजीएस बेसिकली इसलिए होता था कि कोई बड़ी पेमेंट 2 लाख से ज़्यादा की अगर पेमेंट किसी को करनी होती थी बैंक के थ्रू, तो आप आरटीजीएस के थ्रू कर सकते थे। तो उसमें नॉमिनल से चार्जेस लगते थे और आपका जो है ट्रांसफ़र हो जाता था बैंक का एक बैंक से दूसरे बैंक में। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने मिलके एक नई चीज़ ईजाद करी, क्योंकि छोटे पेमेंट्स के लिए भी क्योंकि 2 लाख से जो कम की पेमेंट थी उसमें फिर प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना था बैंकिंग सिस्टम से। तो एनईएफटी स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और आरबीआई द्वारा। आरबीआई ने बेसिकली एनईएफटी लॉन्च किया। एनईएफटी की फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो बेसिकली जब एनईएफटी लॉन्च किया गया, इसका कारण ये था कि कोई जो 2 लाख से छोटी भी पेमेंट, इवन आप 10 रुपये भी किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं बैंकिंग के थ्रू, तो आप एनईएफटी के थ्रू कर सकते थे। बट इसके अंदर 2 चीज़ें थी। एक तो जो चार्जेस हैं वो लगते ही थे, और दूसरा आपको शुरुआत में तो 48 घंटे वेट करना पड़ता था, उसके बाद 24 घंटे हुआ। अब रिसेंटली आधे घंटे का अभी भी इसमें वेट करना पड़ता है। अगर आप किसी भी बैंक अकाउंट को इसमें ऐड करते हैं उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। तो वो भी उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने सोचा कि भाई और ज़्यादा इसको फास्टर हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके बाद एक आरबीआई की एक सब्सिडरी है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, आईएमपीएस। तो आईएमपीएस बेसिकली क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसमें क्या था बेसिकली? इमीडिएट पेमेंट सर्विस इस तरीके से काम करती है। बेसिकली वो आपके मोबाइल से कनेक्ट होता है, जो आपका सिम कार्ड होता है उसका, जो आपके मोबाइल का एमएमआईडी होता है, उससे बेसिकली आपका जो बैंक अकाउंट है आप अपने मोबाइल में ही जो नेट बैंकिंग के थ्रू आप ऐड करके जिसको भी आपने पेमेंट करनी है अपनी बैंक डिटेल डाल के आप उसको आईएमपीएस कर सकते थे इमीडिएटली। तो शुरुआत में उसकी जो लिमिट थी वो 2 लाख थी, उसके बाद में बढ़ा के उसको 5 लाख कर दिया गया था। तो आईएमपीएस का बेसिकली ये था। बट उसमें भी ये प्रॉब्लम थी कि भाई आपको एक तो चार्जेस तो लगते ही थे आईएमपीएस के, और साथ में आपको बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ रहा था। तो इसको और ज़्यादा फास्टर करने के लिए 2016 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई का जो वेंचर है एनपीसीआई ने 2016 में लॉन्च किया यूपीआई को, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई क्या है, किस तरीके से काम करता है? यूपीआई बेसिकली जो हमारा आईएमपीएस है उससे उसके उसी सेम प्लेटफॉर्म पे ही काम करता है। बट इसमें क्या है कि आपको अपने जो बैंक की डिटेल है वो आपके मतलब बार बार आपको ऐड नहीं करना पड़ता। आपका अकाउंट नंबर, एफएसआई नंबर, आईएफएससी नंबर, जो कोड वगैरह होते हैं, ये सब आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपने मोबाइल नंबर के थ्रू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं वीपीए के थ्रू। वीपीए क्या है? वीपीए बेसिकली है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है, जो आपके मोबाइल नंबर के साथ कनेक्ट होके एक यूनिक नंबर बन जाता है,
जो कि एक टेक्नोलॉजी पे काम करता है। बेसिकली जो यूपीआई है और वीपीआई है, बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आपका जो मोबाइल नंबर है वो कनेक्ट हो जाता है आपके बैंक अकाउंट से। क्योंकि जो आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है आपके आधार नंबर के साथ, तो आधार कार्ड और वीपीए, आधार कार्ड के थ्रू आपका वीपीए बन जाता है और उसके थ्रू आप किसी भी मर्चेंट को आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बार कोड्स होते हैं, आपने जगह जगह देखे होंगे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के जो बार कोड्स होते हैं, जो मर्चेंट हैं बेसिकली आप उनको पेमेंट करते हैं, तो ये जो वीपीए है उसके थ्रू ही होता है। जो वीपीए जो टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, उसके थ्रू तो आपको बार बार किसी को अपना अकाउंट नंबर नहीं बताना पड़ता, कुछ नहीं पता, आपका जो मोबाइल नंबर है वही आपका सीधा अकाउंट नंबर बन चुका है। तो ये इतना मतलब कारगर हुआ कि आज की डेट में जो फल सब्जियां वाले हैं और जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, टॉफ़ी की दुकान पे भी अगर आप जाएंगे तो वो लोग आपसे पेमेंट ले लेंगे। और ये इतना कारगर साबित हुआ कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ा बूस्ट आया ये अपना यूपीआई आने के बाद। तो जो यूपीआई है बेसिकली ये इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग ही बहुत बड़े तरीके से इसने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को। एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने की हमारी जो कोशिश थी आरबीआई की और इसकी अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और एनपीसीआई की, वो बहुत अच्छे तरीके से ये इस पे काम कर रही है। बेसिकली जो यूपीआई का आइडिया है वो आरबीआई के जो गवर्नर है रघु रंजन जी जो हैं, उन्होंने ये बेसिकली इन्वेंट किया था 2016 में और प्रपोज किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेसिकली। उसके बाद इस पे काम जो हुआ वो सारी चीज़ें हुई। तो बेसिकली सबसे बड़ा इंडियन गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली क्या फ़ायदा हुआ, हमारे इंडिया में कैसे काम कर कि इकोनॉमी को बढ़ाने में किस तरीके से काम करता है। बेसिकली जो आपने नाम सुना होगा, पहले हम लोग क्या करते थे, किसी को पेमेंट करने के लिए हमारे पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होते थे, वीज़ा और मास्टर कार्ड जो होते थे, वो बेसिकली उसके थ्रू हम लोग मर्चेंट को कार्ड देते थे और मर्चेंट जो है वो हमसे पेमेंट लेता था। तो उसका नुकसान हमें भी होता था और मर्चेंट को भी होता था, क्योंकि जो वीज़ा और मास्टर कार्ड कंपनी है, ये अमेरिकन कंपनीज हैं, इनको कुछ परसेंट, 1 से 2% या 3%, कई कई कार्ड्स पे 3% भी है, तो वो जो पैसा था वो कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका जाता था। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और जो मोनोपोली थी वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड की, और छोटी छोटी पेमेंट्स के लिए कार्ड निकालना, और हर एक के पास, जो छोटा मर्चेंट है उसके पास कार्ड मशीन नहीं होती, तो ये तो बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तो पहले जाओ एटीएम से कैश निकालो, उसके बाद पेमेंट करो। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है जब ख़त्म हुई, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका जो स्पेंडिंग है, इंडियन जो लोग हैं उनका जो है वो धीरे धीरे हम लोगों का बढ़ गया। क्योंकि हम लोगों को एटीएम का इंतज़ार नहीं करना था, किसी एटीएम मशीन को नहीं ढूंढना था। अब हम क्या कर सकते हैं, सीधा अपने मोबाइल से एक क्यूआर कोड को स्कैन किया और पेमेंट कर दिया। तो इतना इजी है। और रिसेंटली जैसा आपने देखा, G20 के अंदर बड़े सारे देश हमारे इंडिया में आए थे और इंडियन गवर्नमेंट ने होस्ट किया था आपकी बार G20 को। तो जितने भी बड़े बड़े देशों के जो प्रेसिडेंट्स थे, उनके जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने यूपीआई का, जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लेनेशन दिया कि हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए इस चीज़ को देख के। और आप जैसा कि देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि छोटे छोटे जो सब्जी वाले हैं, उनको, उनके पास वो लोग गए, उन्होंने देखा भाई पेमेंट करके। तो ये बेसिकली एक जो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा जो धाक बना है इसका यूपीआई के बाद, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और काफ़ी सारे देश जो हैं, अब हमारा जो यूपीआई है वो बेसिकली अब लोग जो है, काफ़ी देशों ने ऑलरेडी उसको अपना लिया है, और काफ़ी सारे देश हैं जो उसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि वो लोग भी हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो यूपीआई है, उसको वो लोग भी अपने देशों में इस्तेमाल करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली अपना जो आईफिल ये अपना पेरिस में इन्वेंट कर दिया गया है। मोदी जी ने बोला था G20 में कि हम लोग पेरिस में हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे जो इंडियन जो टूरिस्ट हैं उनको यूपीआई की जो फैसिलिटी है वो दी जाए, ताकि जो हमारे इंडियन जो हमारे जो टूरिस्ट हैं वहाँ जाके ईजी तरीके से पेमेंट कर पाएँ। क्योंकि इंटरनेशनल तरीके से पेमेंट तो या तो कैश कैरी करना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा भारी हमें पेमेंट्स एक्स्ट्रा देना पड़ता है अपनी करेंसी को, जो डॉलर है बेसिकली।
डॉलर का जो एक डोमिनेंस जो बना हुआ है उसको ख़त्म करना है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डॉलर ने हमारी इकनॉमी को कहीं ना कहीं वो जो अभी एक बना रखा है पूरे दुनिया में, जो अपना दाग जमा के बैठा हुआ उसको कहीं ना किसी, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा कि रशिया और यूक्रेन युद्ध में भी जो अमेरिका है उसने अपने डॉलर के थ्रू कितने सारे सेंक्शन लगा दिए और धमकी भी दी रशिया को। और रशिया के ऊपर से जो स्विफ्ट कोड है, बेसिकली स्विफ्ट कोड क्या है, बेसिकली स्विफ्ट कोड ये होता है अगर आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा ट्रांसफर करना है तो जो स्विफ्ट कोड है, जैसे हमारा आईएफएससी कोड होता है वैसे ही एक स्विफ्ट कोड होता है, तो स्विफ्ट कोड ना यूज़ किया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसे देने के लिए, भेजने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। तो जो रशिया, अमेरिका ने जो रशिया के ऊपर जब सैंक्शन लगाए तो उनमें से एक सैंक्शन ये भी था कि जो रशिया है वो स्विफ्ट, जितने भी ऑल इंडिया ओल्ड वर्ल्ड जो है जो स्विफ्ट कोड है वो रशिया के लिए अब वो अब एप्लीकेबल नहीं है, तो रशिया को उससे बहुत दिक्कत हुई। तो यही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है कि कल को हमारा ऐसा इतना बड़ा प्रोडक्ट होना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं जुड़े रहें पूरे। सपोज कीजिए कल को कोई बात हो जाती है तो हमारे जो इंडियन रुपीज़ हैं उसकी वैल्यू बनी रहे और हम लोग इस चीज़ में अच्छे से, मतलब अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो वो हमें फेस ना करनी पड़े। तो आने वाले समय में हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो इस पे काम कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ अपने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको जोड़ें। और कहीं ना कहीं हमारे इंडिया का ऑब्वियसली नाम तो बड़ा हुआ ही है, सारे बड़े बड़े देशों के अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में हमारे यूपीआई की बातें हो रही हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए और हमें हमें धन्यवाद करना चाहिए आरबीआई का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूलों की फ़ीसें हैं, बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम है। आप अपने आप से पूछिए एक बार कि यूपीआई के बाद हमारा कितना फ़ायदा हुआ है। हम यहाँ दिल्ली से बैठ के बॉम्बे में किसी को पेमेंट कर देते हैं, बच्चे बच्चे और 100-100 रुपए की चीज़ें हैं वो भी ऑर्डर कर रहे हैं 200-200। हम ये किस वजह से हुआ है? सिर्फ यूपीआई की वजह से हुआ है 2016 के बाद। तो हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए और आने वाले जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए। और हमारा इंडिया आगे बढ़ रहा है तो इस मुहिम में हमें अपने एज एन इंडियन सिटीज़न हमें अपनी भागीदारी जहाँ तक हो सकता है देनी चाहिए और गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। धन्यवाद।